भाजपा सरकार आने के बाद लगातार आरक्षण पर हमले बढ़े हैं और अभी पिछले दिनों आरएसएस के मनमोहन वैद्य ने भी आरक्षण के खिलाफ बयान दिया है। हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं संजीव चंदन, जो स्त्री काल के संपादक हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह भाजपा सरकार आने के बाद ही आरक्षण पर हमले क्यों बढ़ते हैं। दरअसल भाजपा सरकार जिन लोगों की प्रतिनिधि सरकार है वो शुरू से ही इस तरह के प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के खिलाफ रही है, किसी भी इंक्लूज़न के सिद्धांत के खिलाफ रही है। और आपको याद होगा कि आरक्षण के खिलाफ पहला आंदोलन जब फूटा था वो गुजरात से नवनिर्माण आंदोलन के माध्यम से हुआ था और वो फोर्सेस फिर धीरे धीरे भाजपा के साथ चली आई। और भी याद होगा कि जब मंडल कमीशन लागू होना था तो उस समय ज़रूर भाजपा सरकार बीपी सिंह की सरकार के साथ थी, लेकिन फिर उस मंडल के जवाब में इन लोगों ने कमंडल का इशू उठाया था। तो हमेशा इस मुद्दे को ये लोग भटकाते हैं इनकी, और जिस विचारधारा की प्रतिनिधि सरकार है वो नहीं चाहती है कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उनका बेसिक उनकी सोच जो ब्राह्मणिकल हायरार्की है या जो श्रेणीबद्धता है उसको बनाए रखने का है। आरक्षण उस श्रेणीबद्धता को तोड़ता है, तो इस लिहाज से आरक्षण पर सबसे पहला इनका अटैक होता है। आरक्षण के अलावा संविधान पर भी अटैक करते हैं, संविधान की समीक्षा की बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में मनमोहन वैद्य ने जो बात की कि बाबा साहब भी चाहते थे कि आरक्षण की टाइम टू टाइम समीक्षा होनी चाहिए, ये पूरी तरह भाजपा के द्वारा बनाया जा रहा भ्रम है। होता ये है कि भाजपा या आरएसएस के लोग, भाजपा सीधे पॉलिटिकल पार्टी है तो हम कह सकते हैं, आरएसएस के लोग हज़ार मुँह से एक बार बात करते हैं। और आपने एक कहानी सुनी होगी कि वो चिड़िया उड़ खेल खेला होगा आपने, तो वो एक चिड़िया उड़ जैसा मसला है। चिड़िया के साथ यदि आप कोई ना उड़ने वाली चीज़ों को उड़ा रहे हैं तो कुछ देर तो आप रुके रहते हैं, लेकिन बच्चे कई बार ना उड़ने वाली चीज़ों को भी उड़ा देते हैं। तो कुछ ऐसा ही एक माहौल बनाया जा रहा है जिसमें एक आरक्षण को भी आरक्षण उड़ जैसा कुछ खेल खेल रहे हैं और फाइनली ऐसा कर सकते हैं। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन संजीव जी, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, पंजाब में चुनाव होना है, गोवा में चुनाव होना है। ऐसे मौके पर मनमोहन वैद्य आरएसएस के इस बयान का क्या राजनीतिक संदर्भ हो सकता है? देखिए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इसमें एक तो चिह्नित करना चाहिए, और वो ये है कि आरएसएस अपनी पकड़ नहीं खोना चाहता भाजपा पे। देखा होगा आपने बिहार के चुनाव के पहले भी सीधे मोहन भागवत का ही बयान आ गया था, और भले ये कहा जा रहा हो कि सिर्फ आरक्षण के मुद्दे के कारण बिहार में जो भाजपा हारी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। भाजपा का वहाँ हारना नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के आने से सामाजिक न्याय के फोर्सेज का एक साथ आना था। यहाँ भी जब ये आरक्षण पे हमला कर रहे तो इनका एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो है, वो एक नियंत्रण का मसला है। इसके साथ साथ ये कुछ वोटर्स को भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो सवर्ण वोटर हैं। और कई बार जब बिहार यूपी में चुनाव होता है तो जाति एक बड़ा फैक्टर होता है, और जो जातियाँ तय होती हैं कि हमें वहाँ जाना है उसको बहुत डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता आरक्षण के लिहाज से। लेकिन जब आप इस मुद्दे को उठाते हैं तो एक माहौल, एक मैसेज दे रहे होते हैं कि आज न कल हम समीक्षा कर रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आरक्षण विरोधी फोर्सेज हैं वो आश्वस्त होती हैं, और इसका फ़ायदा भाजपा को मिलता है, सिर्फ नुकसान ही नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी है। ऐसा नहीं है कि भाजपा को हराने के लिए कोई बयान आ रहा हो, ऐसा नहीं है। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, आरएसएस चाहता है कि भाजपा पे कब्जा बना रहे। संजीव जी, आप यह बताइए कि रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के बाद और ऊना मामले के बाद देश भर में जो दलितों का प्रतिरोध है वह बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है या सचमुच बढ़ रहा है? क्या कोई परिवर्तन आया इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद? देखिए, बढ़ता हुआ प्रतीत तो हो रहा है, और मुझे लगता है कि जो ज़मीन पे सक्रियता है वो पहले से भी रही है, उसको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। और इस मामले में रोहित वेमुला एक प्रतीक के तौर पे एक इशू है। ऐसे और भी इशूज हो सकते हैं, लेकिन मुझे असंतोष इस बात से है कि कोई बहुत व्यापक दलित आंदोलन इस देश में आपको नहीं दिख रहा है, जबकि एक ऐसा समय था जब दलित आंदोलन होना चाहिए था। और पैंथर देखा लोगों ने,
इसके पहले बिहार में भी जो लड़ाइयाँ लड़ी गई अलग अलग समूहों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा सपोर्टेड लड़ाई भी थी और इस वामपंथियों के बाहर से भी लड़ाई थी, लेकिन वो सारी लड़ाइयाँ अभी दिख नहीं रही हैं। यदि तो मीडिया अपने प्रायोरिटीज़ के लिहाज से भी कुछ मुद्दे तय करते हुए कुछ चीज़ों को खड़ा करती है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि रोहित के मामले में जबकि मीडिया ने ड्रॉप किया था और एक हद तक मीडिया साथ आई, बाकी सोशल मीडिया का मसला था, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक संगठित लड़ाई छेड़े जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हम लोग हारते जा रहे हैं अपनी लड़ाई। और उसका एग्जाम्पल के तौर पर आज भी अप्पा राव वहाँ हैदराबाद में बना हुआ है। आप JNU में देख रहे होंगे कि लगातार दमन चक्र चल रहा है। JNU का वाइस चांसलर मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि यदि जैसे नजीब के मसले पे कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको आज तक पुलिस टर्न अप नहीं करा पाई है, तो वो मैसेज है कि यदि ये लोग इन्वॉल्व होंगे तो उनका कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने अपने हक की लड़ाई के आधार पे भी कोई लड़ाई खड़ा करने की कोशिश की तो आपके साथ आपका नुकसान होगा। इसीलिए 9 बच्चों का वहाँ से 9 स्टूडेंट्स का वहाँ से रस्टिकेशन या सस्पेंशन हुआ है। तो क्लियर कट मैसेज है वहाँ। तो यदि संगठित लड़ाई होती तो JNU का वाइस चांसलर ये डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं कर पाता, और करता भी तो इतने लंबे दौर तक सस्टेन नहीं कर। संजीव जी, आप एक वेब मैगजीन के संपादक हैं, साथ ही आपने अभी सोशल मीडिया की भी बात उठाई, तो यह सवाल भी लाजमी है और यह हमारा आखिरी सवाल है कि आप अभी जो दलित आंदोलन देश भर में चल रहे हैं उसमें सोशल मीडिया की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे लगता है कि यदि इन पिछले 4, 5, 7 सालों में सोशल मीडिया में पर दलित और वंचित समुदाय के लोग, पिछड़े समुदाय के लोग, बहुजन समुदाय के लोग नहीं होते तो बहुत सारे इश्यूज इस स्वरूप में नहीं उठ रहे होते जिस स्वरूप में उठे हैं। और मुख्य मीडिया, आप जैसे JNU के केस को ही देखें तो JNU के केस में 9 बच्चे सस्पेंड हैं, उन पे लगातार उनका संघर्ष जारी है, लेकिन मुख्य मीडिया से वो पूरा फोकस गायब है, जबकि मुख्य मीडिया ने काफ़ी सहयोग किया था वहाँ ये कन्हैया और दूसरे इश्यूज पे। तो मुझे लगता है कि लेकिन वो सारी लड़ाइयाँ सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ी जा रही हैं। तो मुझे लगता है दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, स्त्रियों की आवाज़ के तौर पे सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और वहाँ से इश्यूज उठते रहे। तो ये थे हमारे साथ संजीव चंदन, जिनका मानना है कि दलित आंदोलन की दृष्टि से सोशल मीडिया की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही संजीव यह भी कह रहे हैं कि दलित आंदोलन की दृष्टि से जितनी मजबूती से आंदोलन खड़ा होना चाहिए था उतनी मजबूती से आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया है, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। कैमरामैन रेन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली।